नहीं, बिल्कुल मुझे देख के बहुत पीड़ा हुई है और मैं यहाँ पर आया और जिस तरीक़ा से यहाँ मृतक परिवार बैठा हुआ मिला और आया तो था मैं किसी कार्यक्रम में, पर जिस तरीक़ा से कोटाओं के अंदर एक नौजवान की हत्या हो गई, सुरेंद्र नाम के व्यक्ति की, दिन दहाड़े बीच बाज़ार के अंदर चाकू मार दिया जाता है और प्रशासन और पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, उनके सामने नाक के नीचे उनकी हत्या हो जाती है और आज 66 घंटे होने के बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसके बावजूद भी अपराधों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और खासकर उस मौके के ऊपर, ये ऐसा क्या कारण है कि दलितों की हत्या होती है? मतलब समझ नहीं आ रही, अभी तक हीन भावनाएँ दूर नहीं हो पा रही हैं, देश आज़ाद हो गया, परंतु दलित समाज को पूर्ण तरह आज़ादी अभी तक नहीं मिल पा रही है। क्या उसने ऊँची आवाज़ में बोल दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दें? उसने अपना अधिकार माँग लिया, उसके ऊपर उसकी हत्या कर दें? इस घटना की मैं पूरी तरह से निंदनीय करता हूँ और जिस तरीक़ा से मैंने पुलिस प्रशासन की मुखिया एसपी से बात करी, मेरे को 5 मिनट लगी। एक मैं लो सांसद हूँ, सांसद को यदि एसपी से बात करने में 5 मिनट लगे, पहले उसका गनमैन फ़ोन उठाए, फिर उसका पीए फ़ोन उठाए और फिर ये पूछे कि आप कौन पार्टी से हो? उसका पीए। इससे बड़ी बात निंदनीय क्या होगी? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए और जो सुनने में आ रहा है, जो मैंने पीड़ित परिवार से मिला है, वो अपराधी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और उसके ऊपर पहले भी कई अपराध हैं। कई उस पर संगीन जो मुकदमे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बड़ा आदर्शवादी अपने आप को मानती है और एक तरफ जिनके ऊपर अपराध हैं, उनको साथ अपने रखती है। तो निश्चित तौर पर इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और वो व्यक्ति अकेले ही कमाने वाला था। उस व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले और उनके बच्चों के रख-रखाव के लिए, एजुकेशन के लिए व्यवस्था हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पीड़ित परिवार आपसे मिला है, सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की। यस, उनका कहना ये है कि उनका जो शंका है कि जो जिसने मारा है, जो मृतक है, जिसमें जो हत्या में 4-5 लोग शामिल हैं, उनके पेरेंट्स पुलिस में शामिल है। पुलिस के में नौकरी करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? जब उनके पुलिस के जो अधिकारी हैं या वो कर्मचारी हैं, उनके बच्चे उसमें शामिल हैं, तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी के रिश्तेदार उसमें शामिल हैं, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए उन्होंने कहा है कि सीबीआई से हमको जाँच चाहिए। उनकी बात को हम लोग रखेंगे और आगे भी हम हमारी पार्टी के स्तर पे बात रखेंगे और उनको न्याय दिलाने का हम लोग पूर्ण रूप से सीबीआई जांच काम रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। आप देखिए 66 घंटे हो गए, उसके बाद भी यदि मुलज़िम गिरफ्तार नहीं होता है और बाज़ार में 5 मिनट के अंदर यदि पुलिस फ़ोन कर दे, तो कितनी देर लगती है बैरिकेडिंग करने में? एक बैरिकेडिंग उधर हो जाए, एक बैरिकेडिंग इधर हो जाए, गिरफ्तार करने में लगते कितने? और दोषियों को फटाफट वहाँ से उठा के ला सकती है, तो निश्चित तौर पर ध्यान में रहे और हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार कहीं ऐसा ना करे कि निर्दोष लोगों को फँसा दे और जो लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास करे। हम चाहते हैं जिन्होंने हत्या की है, उनको गिरफ्तार पुलिस करे और उनको कड़ी से